आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफ़ी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं अगर किसी बीमार शख्स की आप सेवा करें, उसके टाइम से दवाइयाँ दें, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और वो मरीज़ जल्दी ठीक हो जाए, हर कोई यही कामना करता है। लेकिन हर इंसान बीमार इंसान की ना तो सेवा करता है, ना ही उसके वक्त पर उसका ख्याल रखता है। लेकिन ज़रा सोचिए, 15 वर्षीय युवती ने जिस कैंसर पीड़ित की सेवा करी, उसे वक्त पे खाना, वक्त पर दवाइयाँ, उसकी केयर करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिला? उसी 65 वर्षीय कैंसर पीड़ित ने उसे पहले छेड़छाड़ किया, फिर उसको अपनी हवस का शिकार बना लिया। ये कहानी है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की, जहाँ पे एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पे 65 वर्षीय कैंसर पीड़ित मरीज ने अपने ही घर में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की से पहले छेड़छाड़ की, फिर उसके बाद उसे अपना हवस का शिकार बना लिया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पे 65 वर्षीय कैंसर पीड़ित मरीज ने एक घर में रहने वाले 15 वर्षीय युवती के साथ पहले छेड़छाड़ की, उसके बाद उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपी ने 15 वर्षीय युवती को इनके लिव इन पार्टनर ने दोनों ने मिलकर उसे कुछ टाइम पहले गोद लिया था। दोनों कैंसर पीड़ित की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे ताकि ये बहुत अच्छी स्वस्थ हो जाएं जल्दी से और फिर से एक जीवन जी सकें। इसलिए ये बहुत मेहनत कर रहे थे उनके साथ में। लेकिन एक दिन जो 15 वर्षीय युवती है वो घर पर अकेली थी और इस हफ्सी दरिंदे ने इसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाया। पहले उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, फिर उसके बाद उसको हवस का शिकार बना लिया। कहते हैं कि हफ्सी दरिंदा कोई भी हो, ना उम्र का लिहाज होता है, ना ही अपने स्वास्थ्य का, लेकिन इनकी जो दिमागी जो सोच होती है वो होती है हवस की खोपड़ी, जिसमें ये मौका तलाश करके ऐसे मासूम बच्चों को, युवतियों को तलाश करते हैं जिनसे ये अपनी हवस को पूरा कर सकें और उनकी ज़िंदगी को उनसे छीन सके। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सज़ा मिले, ताकि कोई भविष्य में ऐसा कोई काम ना करे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी पार्टनर और पीड़िता के साथ पश्चिमी उपनगर खार के एक फ्लैट में रहता था। उसे कैंसर की बीमारी थी जिसका उसका इलाज चल रहा था। आरोपी के पार्टनर ने 3 महीने पहले 15 वर्षीय युवती बच्ची को गोद लिया था। दोनों मिलकर आरोपी की मदद कर रहे थे। लेकिन बीते शनिवार की रात को नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया। खार थाने में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की देखभाल करने वाली महिला के आधार पर रविवार को आरोपी के खिलाफ मामला भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया है। इस मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ने फ्लैट में लड़की को अकेला पाकर छेड़छाड़ की और यौन उत्पीड़न किया। ऐसे दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि किसी ऐसे इंसान पर एकदम भरोसा ना करे और किसी को भी अपने बच्ची को ऐसे इंसानों को गोद ना दे जिसके बारे में आप पूरी जानकारी आपको ना हो, क्योंकि आपके बच्चे की ज़िंदगी कैसे वहाँ बीतेगी, कैसे वो लोग उसके साथ में व्यवहार करेंगे, वो सब चीज़ें देख के बाद ही बच्चे को गोद दें और अन्यथा ना दें। इस कहानी को बताने का उद्देश्य ना किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ थी, ना ही किसी को डराना या धमकाना था, बल्कि वो हकीकत, वो कहानी बताना था जो आज उस 15 वर्षीय बच्ची के साथ बीत रही थी। इसलिए कभी भी किसी पे भरोसा ना करें और बच्चों को ऐसे लोगों के साथ अकेला ना छोड़ें जिनके बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि हवस की खोपड़ी ना उम्र का लिहाज करती है, ना ही अपने स्वास्थ्य का। उनके दिमाग में जो होता है वो उसी को मौका देखकर अपना हवस का उसको शिकार करते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहें और अगर कभी ऐसा आपको लगे कि किसी की
हरकतों से आपको लग रहा है कि उनकी जो सोच है या उनकी आइज़ कांटेक्ट है या फिर उनके साथ में आपका बिहेवियर थोड़ा अलग है, तो वो अपनी बात शेयर करें ताकि आप बहुत सारी घटनाओं से बच सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।